गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है मेरिट और डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल पढ़ा था। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस कर रहे हो। हर एक बच्चा जो है पढ़ रहा अच्छे से। ठीक है, पढ़िए और रिस्पांस करिए बेटा, तभी हम आप लोग को आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे जो है चीजें जो आप जो जीवन में करना चाहते हो उसको मैं जो है अचीव कराने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, अब नया टॉपिक है बेटा ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि एस ब्लॉक के पहले वाले होते हैं, फिर ये डी ब्लॉक होता है बेटा, फिर मैंने ऐसे बोल दिया ये क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। ऐसे लिख दिया था कि नहीं, बोलो बेटा बोलो। ये पीरियोडिक टेबल थी और यहाँ पे मैंने एफ ब्लॉक बनाया था, नीचे एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, मैं यहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं कि भाई ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। तो लिखो द होल पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक है बेटा पी ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक है डी ब्लॉक, चौथा ब्लॉक है बेटा एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। चार ब्लॉक्स हैं। ठीक है, यानी कि होल पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। फर्स्ट वन इज एस ब्लॉक, सेकंड वन इज पी ब्लॉक एंड थर्ड वन इज डी ब्लॉक एंड फोर्थ वन इज एफ ब्लॉक। ठीक है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्या, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या होता है देख लो, यहाँ पे लिखो बेटा एस ब्लॉक। तो लिखो एस ब्लॉक में क्या होगा, when all the inner cell, कहेंगे किसको, when all the inner cell are completely filled, मतलब जो इनर सेल होते हैं बेटा वो completely filled हों। when all the inner cell are completely filled and last electron enter into S subcell is called S block। मतलब समझ रहे हो कि सारे जो इनर ऑर्बिट हैं या सेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए बेटा, एस ब्लॉक में, एस सबसेल में इंटर होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं हम लोग बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। ठीक है बेटा, तो देखो 2 8 और 1। अब ये 1 कहाँ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो पूरे भरे हुए हैं, ये भी भरा हुआ, ये भी भरा, ये भी भरा, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ वो इंटर हुआ है एस में, यानी कि सोडियम क्या है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो बेटा, सोडियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज सोडियम द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एलिमेंट गोज इनटू द एस सबसेल, हेंस दैट सोडियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बेटा, बात समझ गए। अब लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, characteristic of S block element। characteristic of S block एलिमेंट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है एलिमेंट्स की। ठीक है, तो लिखिए एस ब्लॉक कंटेन 2 सब ग्रुप। एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप। कौन कौन से बेटा, एक तो फर्स्ट ए होता है और दूसरा कौन सा है, सेकेंड ए होता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड है। ठीक है,
पहला पॉइंट। दूसरा, it is present in the it is present in the it is present in the leftmost corner of the periodic table। leftmost corner of the periodic table। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? बोलिए। वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया बेटा। तीसरा लिखो, their electronic configuration is inert gas S1 टे लगा के 2 तक। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका? एस ब्लॉक का। तो यहाँ पे तुम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई सर ने ये I.G क्यों लिखा हुआ है और एस पे क्या लिख दिया है 1 से लगा के 2 तक। ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसका मतलब होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम होते हैं, नियॉन होती है, आर्गन होती है बेटा, क्रिप्टॉन होती है, जीनॉन होती है, रेडॉन होती है। ये इनर्ट गैसेस। ये 2 होता है, ये 10 होता है, ये 18 होता है, ये 36 होता है, ये 54 होता है। ठीक है, इस तरीके से जो ये होते हैं इनके एटॉमिक नंबर। तो ये बता रहे हैं कि आपको उस इनर्ट गैस का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे हमको करना बेटा किसका? मान लो कि हमको करना है एस ब्लॉक एलिमेंट का करना है बेटा। मान लो कि कौन कौन से, सोडियम का ये आप लोगों ने भी किया था ना बेटा, सोडियम का। तो यहाँ पे लिखोगे 2, 8 और 1, या इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ये है ना। तो अब यहाँ पे 3s1 आया, तो s को क्या करोगे? आपको s को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि s ब्लॉक एलिमेंट है तो इसको कंसीडर नहीं करना। अब इनको देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4, 10 है। और 10 कौन सी इलेक्ट्रॉन गैस का होता है? नियॉन का होता है ना बेटा 10। तो बस ब्रैकेट में क्या लिख देना है? 10। यहां पे लिख देना है नियॉन ऐसे, और S1। ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बेटा? सोडियम का। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं जैसे यहाँ पे बोलता मैग्नीशियम का करिए बेटा, तो 12 होता है। तो मैग्नीशियम का क्या होता है? नियॉन S2, नियॉन S2। ठीक है, यहाँ पे 3 भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं 3 भी लिख दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा। अब इसे मैं पोटेशियम का करूँ बेटा। पोटेशियम का बताओ। पोटेशियम का 19 होता है ना पोटेशियम का। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। देखो बेटा, ये s को छोड़ दो, अब इनको गिनो, कितने हो गए? 18 हो गए। और 18 किसका होता है? आर्गन का होता है। तो पोटेशियम के आगे क्या लिख दोगे बेटा? 18 ऐसे ब्रैकेट 4s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये लिखा हो बेटा, तो दोनों की सेम बातें हैं। बात समझ रहे हो? दोनों की कैसी बातें हैं? सेम बातें हैं। चाहे ये 18 आर्गन ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों। तो आजकल जो बेटा चल रहा, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताते हैं लोग, तो वो इस तरीके से बताएंगे। वो इनर्ट गैस रख देंगे और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन रख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का, तो इसीलिए फोर्थ यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एस ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर देते हैं बेटा? बोलो। कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से दिखाते हैं। एंड नेक्स्ट है बेटा क्या? इट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ मेटल। इट कंटेन्स ऑल, और इट कंटेन्स ओनली मेटल। ये लिखना बेटा, इट कंटेन्स ओनली मेटल्स। इट कंटेन्स ओनली मेटल्स। ठीक है, चलो एस ब्लॉक हो गया बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक।
पी ब्लॉक, पी ब्लॉक लिखिए। पी ब्लॉक में when 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 all inner cell are filled, when all inner cell are filled and lost electron enter into p subcell is called p block element। जैसे नाइट्रोजन 7 होता है बेटा, 2 और 5, 1s2 2s2 2p3 7 हो गए। तो इनर सेल तो सारे भरे हुए, देखो ये भी सबसे बड़ा, ये भी सबसे बड़ा, ये क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है कहां पे, पी सबसेल में इंटर हो रहा है, इसीलिए नाइट्रोजन क्या हुआ बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। आप लोग देख सकते हो कहां पे, बोलिए बेटा कहां पे देख सकते हो इसको, ये आप देख सकते हो कि पीरियड टेबल में देखो, ये पी ब्लॉक एलिमेंट होगा और सेकंड पीरियड होगा। जो ये यहाँ पे जो कोएफिशिएंट लिखा होता है बेटा, वो हमें पीरियड्स बताता है, वो पीरियड बताता है कि किस पीरियड का एलिमेंट होगा, जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे या ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ सेल भरे होंगे वो पीरियड हमें बताएंगे। इसके लिए मैं ट्रिक बनाया हूँ, जो ये पीरियड खत्म होने के बाद मैं सबको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है बेटा, ओके। पी ब्लॉक एलिमेंट, अब लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक। Characteristic of p block elements, characteristic of p block element लिखिए बेटा इसमें, the p block element contain sixth group, सिक्स्थ ग्रुप, कौन सा ग्रुप होगा बेटा इसमें, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18, ये है। ठीक है ना, या इनको ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे सब ग्रुप ए लगा सकते हैं, सबके साथ ए है, सारे ए के ही है, ए लिखा होगा यहाँ पे, ये भी ए ही है सब ग्रुप, 13 है, ये सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप में इस तरीके से आप बता सकते हो कि भाई कैसे सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं। देखो नेक्स्ट, it is present in the rightmost corner, it is present in the rightmost corner of the periodic table। rightmost corner तो सबसे लेफ्ट, राइट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ सबसे कौन था, मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक कहां पे होंगे, सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर की तरफ होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज Ig NP1 से लगा के 6 तक। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने पता करो बेटा, एल्युमिनियम का करिए आप लोग, 13 होता है एल्युमिनियम का, तो करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो देखो ये कितने हो गए, 10
12 13। तो आपको एल्यूमिनियम को कैसे करना है बेटा, सॉरी यहां से लगाएंगे हम लोग एक चीज, यहाँ पे लिखेंगे Ig1S 1 से लगा के 2 तक और Np1 से लगा के 6 तक। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, तो अब देखो, अब ठीक है ना, अब ठीक, अब यहां तक तो ये क्या हो गई बेटा, नियॉन हो गई कि नहीं हो गई, और 3s1 और 3p 3s2 और 3p1। तो ये देखो पूरा फुलफिल हो रहा कि नहीं, पूरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा कि नहीं हो रहा बेटा। वो जैसे हम सल्फर का करना चाहते हैं बेटा, सल्फर कितना होता है 16 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 10 हो गए। यहाँ तो नियॉन आ गई बेटा, ये यहाँ तो नियॉन आ गई। फिर इसके बाद 3s2 और 3p4। ये देखो पूरा कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि जो पी ब्लॉक और कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो कौन होंगे बेटा बताइए, वो तुम्हारे एस ब्लॉक होंगे। ठीक है, पी ब्लॉक वाले होंगे। नेक्स्ट लिखो बेटा, द ब्लॉक कंटेन, दिस ब्लॉक कंटेन, नेक्स्ट है दिस ब्लॉक कंटेन metals, non-metals and metalloids. This block contains metal, non-metals and metalloids. ठीक है, तो ब्लॉक मेटल कौन कौन से होते हैं बेटा, मेटल में बताइए, मेटल कौन से, ग्रुप 13 के मेटल कौन कौन से हैं, एक तो एल्यूमिनियम है, गैलियम है और इंडियम है। और ग्रुप 14 में कौन कौन है, टिन है और क्या है, टिन है। ठीक, और ग्रुप 15 में है बिस्मिथ, और ग्रुप 16 और ग्रुप 16 और 17 और 18 हैव नॉन मेटल। ठीक है, ग्रुप 16 है, 17 है नॉन मेटल। और नॉन मेटल कौन कौन से हैं बेटा, ग्रुप 13 में नो नॉन मेटल। ठीक है, ग्रुप 14 में होंगे कार्बन नॉन मेटल, ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल, और ग्रुप 16 में है बेटा ऑक्सीजन, सल्फर और सिलेनियम नॉन मेटल, और ग्रुप 17 में है एल्यूमिनियम। ग्रुप 17 में ऑल है, ऑल टाइप। ठीक है, ऑल। और मेटलॉइड्स क्या क्या है बेटा, ग्रुप 13 में है बोरॉन, ग्रुप 14 में है स्ट्रोंशियम एंड जर्मेनियम, एंड ग्रुप 15 में है बेटा आर्सेनिक एंड एंटीमनी, और ग्रुप 16 में है टेलोरियम एंड पोलोनियम। ये ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिस्ट इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये सब थे पी ब्लॉक जो हम लोगों ने सीख लिया है अच्छे से।
ओके बेटा, चलो थैंक यू।